Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is mesoionic compound का classification, type B classification and all its example which is taken from MSc Chemistry heterocyclic compound. तो आज का हमारा टॉपिक है मेसोआयोनिक कंपाउंड टाइप बी में जितने भी एग्जांपल्स आते हैं ना वो सारे पढ़ेंगे। तो जिसमें सिनॉप्सिस में सबसे फर्स्ट दिया है मेसोआयोनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन दो होता है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप बी के एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे 1,2 डाइज़ोलियम 4 एमिनीड, 1,2 डाइथोलियम 4 ओलेट्स, 1,2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट्स। कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो हमारा टॉपिक है टाइप बी मेसोआयोनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आज हम टाइप बी के जितने भी सारे एग्जांपल्स होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले सबसे फर्स्ट है मेसोआयोनिक कंपाउंड। तो ये क्या होता है, तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना उसमें मैंने बता दिया है कि मेसोआयोनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो पहले आप उसको जा कर के देख लीजिए। उसी में ही टाइप ए जो है ना उसका भी एक लेक्चर है। तो क्या है ना, लाइन से अगर आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेसोआयोनिक हेट्रोसाइक्लिक क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है पहले वो देख लीजिए। फिर उसमें टाइप ए क्या होता है, फिर टाइप बी क्या होता है। फिर भी मैं एक ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि मेसोआयोनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है तो आप फिर उसके टाइप बी को कैसे समझेंगे। इसीलिए तो मेसोआयोनिक कंपाउंड क्या होता है, 5 मेंबर की रिंग होती है। अब वो 5 मेंबर में कोई से भी नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर एंड ऑक्सीजन, कोई से भी हेट्रो एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। एक जो होता है वो चार्ज वहाँ पे 5 मेंबर रिंग के अंदर में प्रेजेंट होता है और एक चार्ज जो होता है वो बाहर में प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको एक्सो एटम बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक्सो एटम से जो भी जुड़ा रहेगा ना, एक्सो एटम जिससे भी एटम से जुड़ा रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी सारे हैं वो तो हो सकते हैं, कोई सा भी नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे जिससे नेगेटिव वाला जुड़ा हुआ है ना एक्सो एटम, वो हमेशा कार्बन होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मेसोआयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो चार्ज, जिसको डाइपोलर बोलते हैं क्योंकि इसमें दो चार्ज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब उसके बाद इसमें ये मेसोआयोनिक हेट्रोसाइकिल, अब ये दो होते हैं, जैसे यहाँ पे दो तरीके का, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। ठीक है, टाइप ए में क्या होता है ना, तो जैसे यहाँ पे ये 5 एटम्स प्रेजेंट है तो एक एटम का नॉन एडजेसेंट, इसको छोड़ करके ये एटम, ये दोनों सेम चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। और फिर ये और ये जो है वो सेम चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स ये वाला एटम और ये वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड ये और ये 3 एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से अगर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो टाइप होता है, एक होता है टाइप ए, एक टाइप बी। टाइप ए में क्या होता है, तो जो कंपाउंड होता है वो एडजेसेंट एटम नहीं, एक एटम का नॉन एडजेसेंट एटम, ये दोनों क्या करते हैं, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसको बोलते हैं टाइप ए। अब टाइप बी क्या होता है, तो नॉन एडजेसेंट वाले जो कर रहे हैं वो तो टाइप ए में आ गया। अब एडजेसेंट एटम क्या करेंगे, सेम करेंगे। इट मीन्स अब इस तरीके से अगर बनाती हूँ तो ये एटम और ये एटम दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे और बाकी जो बचेंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ए एंड बी को। बी में नॉन एडजेसेंट एटम सेम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करते हैं और टाइप बी में एडजेसेंट एटम जो होते हैं वो सेम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टाइप बी जो है ना उसके आगे बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने टाइप ए के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बता दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप बी है, टाइप बी में सबसे फर्स्ट आता है 1,2 डाइज़ोलियम 4 एमिनीड्स। नॉमेनक्लेचर, इसके ये कंपाउंड जो है ना वो इसका नेम है। अब इसका नॉमेनक्लेचर, तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए भी मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें अलग अलग टाइप के नॉमेनक्लेचर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसका नेमिंग कैसे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट यहाँ दी है फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। ठीक है, 1 2 ये 3 एंड ये 4, तो 1 2 है मतलब 2 1 2 हुआ और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई ऐसा होगा। 4 पोजीशन पे क्या है, एन ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए 4th एमिनीड इसको बोलते हैं, ये इसका नेमिंग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मेरे को कोई भी रिएक्शन कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डाईपोलर में कन्वर्ट करना होगा। टाइप ए में क्या करते थे ना, सबको डाईपोलर में कन्वर्ट करते थे, एक पॉजिटिव लेते थे एक नेगेटिव, वैसे यहाँ पे इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगी तो यहाँ पे जैसे ये अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास कराती हूँ तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, या तो इस साइड से इस तरीके से
अगर प्लेन पास कराऊंगी तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं यहाँ और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड लगाऊंगी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से अगर प्लेन पास कराती हूँ तो ये नाइट्रोजन इसको, ये इसको क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड भी ऐसे बनेगा कि दोनों आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी तो ये नाइट्रोजन क्या 4 बॉन्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेगा, और यहाँ पर है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब इसमें फर्दर रिएक्शन कराने के लिए ना हमेशा एक स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे जो कि होता है वैलेंस टॉटोमर। इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ना इसमें पॉजिटिव को हटाने के लिए इसमें यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ये पॉजिटिव हटाने के लिए ना ये पॉजिटिव हटाने के लिए डबल बॉन्ड इसमें नाइट्रोजन में शिफ्ट होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितने भी आगे हम सिंथेसिस कराएंगे चाहे रिएक्शन कराएंगे ना तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को ही कंसिडर करेंगे। जैसे 1,2 डाइजोलियम 4 एमिनीड्स दिया है ना, तो ये नाम जो है ना इसमें बस क्या होगा, पोजिशंस वगैरह चेंज होगी, कहीं पर नाइट्रोजन लिए वहाँ पर सल्फर ले लेंगे, कहीं पर नाइट्रोजन लिए वहाँ पर ऑक्सीजन ले लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सबका एज इट इज़ ही बनेगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर को इस वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा आप जब भी रिएक्शन कराएंगे ना इसका आगे या तो सिंथेसिस तो इसी रिएक्शन को यूज़ करेंगे, यही वाला, ये दोनों जो है वो सेम स्ट्रक्चर जो है वो बनाए। ठीक है, इसको टाइप बी क्यों बोलते हैं, तो अभी मैंने बताया क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो दोनों के क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। नॉन एडजेसेंट होगा तो वो टाइप ए होता है, एडजेसेंट होता है तो टाइप बी होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था 1,2 डाइजोलियम 4 एमिनीड्स का। अब इसमें यहाँ पे इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका सिंथेसिस दिया हुआ है 1,2 डाइजोलियम 4 एमिनीड्स का, किसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं अमाइनो पायराजोल। अमाइनो पायराजोल का ये स्ट्रक्चर होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं मिथोन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, इसको मिसिलेशन भी बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, मिथाइलेशन होता है तो मेथिल का एडिशन होता है, नाइट्रोजेशन होता है तो NO का एडिशन होता है, और नाइट्रेशन होता है तो NO2 का एडिशन होता है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, मिसाइलेशन दिया है मतलब मिसाइल ग्रुप का एडिशन होगा जो कि क्या होता है, मिथोन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, जहाँ से Cl क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नेगेटिव लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लेके बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ सल्फर पे पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, 3 लोन पेयर है तो तीनों कहीं से भी अटैक कर सकते हैं पॉजिटिव पे। तो तीनों में कौन से वाले नाइट्रोजन जो है उससे सल्फर बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो तो दिख रहा है कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो ये तो अवे फ्री है ही नहीं, ये क्या है, तो ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज नहीं है। अब यहाँ पे जो 2 हैं ये फ्री है, 2 जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अब ये दोनों में भी कौन बनाएगा, तो ये वाला नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और हमको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ईजिली डोनेशन नहीं करता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होता है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो इसका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक और यहाँ पे सल्फर आके जुड़ गया, 4 बॉन्ड बन गए, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। अब चार्ज हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका H और इसका Cl, HCl को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव जो है वो जैसे ही H हटेगा वहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो हट जाएगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब इसका फॉर्मेशन हुआ, अब अगेन इसका रिएक्शन कराते हैं मेथिल फ्लोरोसल्फोनेट के साथ। मेथिल फ्लोरोसल्फोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो इस टाइम क्या होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है वो ऐड होता है, ये एज अ लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकलता है। इसमें का हाइड्रोजन पर क्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। ClO4 माइनस जो है वो निकलता है एक आयन बन करके, एक्स्ट्रा सॉल्ट बन करके, और यहाँ पे ये CH3 जो है वो इस लोन पेयर पे अटैक करता है, क्योंकि अभी तो यही फ्री है ना, ये तो था ही नहीं फ्री, तो ये फ्री है तो इस पे अटैक करेगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हमको बनाना क्या है, मीजो आयोनिक बनाना है, तो मीजो आयोनिक की कंडीशन क्या होती है, रिंग के अंदर एक चार्ज होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, बाहर पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ रिंग के अंदर चार्ज है ना, बाहर तो कोई चार्ज नहीं, और अगर बाहर है भी तो वो पूरा अलग है, मतलब वो क्या बना रहा है, एक्सटर्नल सॉल्ट, मीजो आयोनिक नहीं बना रहा। तो फर्दर उसका रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं, पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है यहाँ का हाइड्रोजन और इसका OH वाटर बन के बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या ये हुआ वाटर बन के बाहर निकलेगा, और इसका K और इसका ClF4 जो होता है ना वो एक प्रोडक्ट बना करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे ये बाहर निकला यहाँ से हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव लेके निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये वाला जो कंपाउंड बना है, ये क्या बन रहा है मीजो आयोनिक कंपाउंड। अब ये इंटरनल सॉल्ट मतलब अंदर ही इसमें पॉजिटिव है और इसी के साथ ही क्या है नेगेटिव जो है वो जुड़ा है। इस कंपाउंड का नाम है 1,2-डाइसोडियम 4 एमिनिड्स है। बस यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, R ग्रुप था ना, R लिए थे, R ग्रुप ऐसे लिखे थे N, और यहाँ पे R ग्रुप लिए थे, वो सार के प्लेस में ये ग्रुप है, तो फॉर्मेशन हो गया इस कंपाउंड का। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे अगर एक्सटर्नल बन रहा है ना, तो इट मीन्स आपको फर्दर रिएक्शन करा करके इसको इंटरनल सॉल्ट बनाना है, क्योंकि मीजो आयोनिक क्या बोलता है, एक रिंग के अंदर पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है रिंग के बाहर, लेकिन वो रिंग से ही कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ये पूरा कंप्लीट बाहर है उस तरीके से बाहर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन। 1,2-डाइसोडियम 4 एमिनिड्स का, जिसमें फर्स्ट है थर्मल आइसोमराइजेशन। थर्मल मतलब हीट के प्रेजेंस में होगा, आइसोमराइजेशन मतलब क्या होता है, आइसोमर मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। इट मीन्स स्ट्रक्चर जो होगा बस वो डिफरेंस होगा, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल में एटम इसमें प्रेजेंट है ना, प्रोडक्ट में भी उतने ही सेम टू सेम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें ना दो तरीके से सेम प्रोडक्ट बनता है, एक होता है C6H5CN सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, एक होगा मेथिल माइग्रेशन के प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब मेथिल का माइग्रेशन होगा। मेथिल का माइग्रेशन मतलब कि मिथाइल ग्रुप जो है ना वो एक एटम से उठ करके दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। बस यहाँ पे नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव पे जा करके अटैक करेगा, तो ये पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करना है, इस ग्रुप को बाहर निकालना है। तो ये ग्रुप जा करके इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। सेम ये हुआ है यहाँ पे, सेम चीज़ क्या हुआ है यहाँ पे भी हुआ है। तो इस तरीके से होता है थर्मल आइसोमराइजेशन। कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, बस क्या करना है, अंदर ही क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है उसमें रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होकर के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें रिएक्शन है DMAD। DMAD मतलब क्या होता है, डाईमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो जैसे मैंने वो बताया है जो प्रीवियस वाला लेक्चर था जिसमें टाइप A के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे हर जगह क्या होता था, डबल बॉन्ड हो चाहे वहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या होता था, एक इधर शिफ्ट होकर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आता था, पॉजिटिव और नेगेटिव आता था, जो भी रहता था वो नेगेटिव पे क्या करता था, अटैक करता था। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड था वो कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में रिएक्शन कराते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, डाईमिथाइल। डाईमिथाइल क्यों है, क्योंकि दो मिथाइल यहाँ पे है। एसिटिलीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, डाइकार्बोक्सिलेट मतलब 2 COO ग्रुप जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, तो जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे, जैसे अगर ये डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन है, ये यहाँ इस वाले यहाँ से इसमें ट्रांसफर, जिसमें ट्रांसफर होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिससे ट्रांसफर होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, सेम वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। अब ये नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, तो इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा। पूरा सेम दिया है, नए नाइट्रोजन पे क्या होगा, ये एज इट इज़ पूरा कंपाउंड जो है वो जुड़ जाता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ये हुआ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कराते हैं सॉल्वेंट से। ये सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट क्या करता है, H+ डोनेट करता है, और ये H+ को डोनेट करेगा, वो H+ अटैक करेगा यहाँ पर आकर के। तो इस तरीके से न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये एकदम इजी रिएक्शन है डाईमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट का। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड पढ़े 1,2-डाइसोडियम 4 एमिनिड्स, जिसमें मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बताई क्या होता है, फिर उसके बाद उसका सिंथेसिस, उसके बाद ये उसका केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे इसका सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है टाइप बी का, जो कि है 1,2-डाइथोलियम 4 ओलेट। ठीक है, पूरा सेम प्रीवियस वाले जैसे वहाँ पे क्या दिया था, डाई एजो दिया था, एजो मतलब 2 नाइट्रोजन था, और क्या दिया हुआ था यहाँ पे, एमिनिड्स दिया था 4th पोजीशन पे, मतलब 1 नाइट्रोजन वहाँ पे था। ठीक है, तो पूरा सेम होगा। फर्स्ट सेकेंड पे 2 पे पोजिशन पे सल्फर है, इसलिए उसको 1,2-डाई थायो बोल रहे हैं, क्योंकि 2 सल्फर है। 4th पोजिशन पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसलिए उसको 4 ओलेट बोल रहे हैं। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया।
गया। अब वैसे ही सेम जैसे वहाँ पे लिए थे ना एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम वैसे ही एक होता है यहाँ पे इसका बैलेंस्ड ऑटोमराइजेशन, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पूरा सेम है, बस वहाँ पे क्या था, दो यहाँ पे तीनों जगह क्या थे, नाइट्रोजन थे। वैसे यहाँ पे अब 2 प्लेस में सल्फर आएगा, एक में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है। ठीक है, सारे जो एग्जाम्पल है ना वो एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अगर आप एक को करेंगे ना तो सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस एक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सब में क्या होता है, बस हेटेरोएटम जो होता है ना वो चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें फिर से अब इसकी सिंथेसिस को पढ़ेंगे और सिंथेसिस के बाद इसके केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। और फिर से मैं यही बोलूँगी, अगर आप टाइप ए और मीजोमेरिक नहीं देखे हैं ना तो एक बार जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेसिस में हम सिंथेसिस कराते हैं फ्रॉम 1,3 डाई एरिल प्रोपीन 1,2,3 ट्रायोन्स के से इससे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे 1,2 डाइथोलियम 4 ओलेट का। तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो ये कंपाउंड है 1,3 डाई एरिल मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, एरिल ग्रुप लगा हुआ है। प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है, 1,2,3 ट्रायोन्स मतलब 3 कार्बन पे 3 ऑक्सीजन ग्रुप जो है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन सेंटर किसको लेंगे, यहाँ पे 3 है ना सी डबल बॉन्ड हो, तो 3 जगह पे रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हम कौन से वाले सी डबल बॉन्डो पे रिएक्शन कराएंगे, तब वहाँ पे देखते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, उतना ही अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर ये वाला कार्बन मैं कंसिडर करूँगी तो इसमें एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सेम वैसी इस कार्बन को कंसिडर करूँगी तो एक जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर इसको कंसिडर करूँगी तो दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो अगर यहाँ पे जैसे देखो, अगर यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे अगर ये इधर चले जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इधर तो इसको दे करके स्टेबल कर देगा। वैसे ही यहाँ पे ये जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये दे के स्टेबल कर देगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ये यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये तो और लेने वाले हैं ना, तो लेते जाएंगे तो ये तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा मतलब क्या होगा, मोर रिएक्टिव। इसीलिए इसको एज अ रिएक्शन सेंटर लेकर के इस पर रिएक्शन कराते हैं। तो HCl के साथ तो H+ होगा, Cl- अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं क्लोरोहाइड्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराएंगे H2S के साथ। तो किसका रिएक्शन कराना है, अब रिएक्शन सेंटर हमारे पास क्या होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कैसे कराना है, तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया है कि ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से रिप्लेस होगा, लेकिन कैसे होगा, तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, H2S और HCl के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है ना, पहले HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें जाकर के अटैक करेगा, Cl- एक सॉल्ट बन के बाहर निकलेगा। ये हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उस पर पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, इसीलिए पॉजिटिव आया। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो सल्फर जो है वो अटैक करेगा अपने लोन पेयर के साथ इस पॉजिटिव में, तो इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब अगेन वैसे यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है तो वो भी तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली से ही है, तो ऑक्सीजन भी 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वैसे सल्फर भी नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस हाइड्रोजन को हम हटाएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, इसी कंपाउंड में H+ को मैं ऐड करूँगी, H+ यहाँ पे ऐड होगा, फिर से अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। वाटर को फिर क्या करेंगे, पूरे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो कार्बन, ये दो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड SH। अब इसमें से भी इस हाइड्रोजन को अगर निकालूंगी तो ये बॉन्ड जो होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव जो है वो क्या, ये वाला ये निकलेगा, तो ये पॉजिटिव जो है वो हट जाएगा वहाँ से। तो इस तरीके से क्या होगा, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले HCl अटैक किया है, फिर H2S अटैक किया है, वाटर मॉलिक्यूल निकला है, सब निकलने के बाद यहाँ C डबल बॉन्डो जो है वो C डबल बॉन्ड S से रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पे ये दोनों में ही सेम मैकेनिज्म होगा, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे वो होगा, परफॉर्म होगा, उसके बाद ये दोनों जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें से क्या करना है, ये लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र करूँगी तो यहाँ पे 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बनाता, तो एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकलना होगा, तो Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये OH एज इट इज़ रहेगा, ये डबल बॉन्ड। अब सल्फर के पास लोन पेयर होता है, ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र किया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ
यहाँ से ये क्या करेगा, रिंग का फॉर्मेशन, साइक्लिजेशन करेगा, इसका फॉर्मेशन। अब इसमें से क्या होगा, H प्लस जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड मीजो आयोनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम क्या होता है, 1,2 डाई थायोलियम 4 ओलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट सिंथेसिस, जो कि किससे होता है, 1,3 डाई एरिल प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओन से। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट इसका सिंथेसिस दिया है, जो कि किससे होता है, फ्रॉम 1,1,3,3 टेट्रा ब्रोमो 1,3 डाई एरिल प्रोपेन 2 ओन से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो नाम से समझ में आ रहा है, 1,1,3,3 टेट्रा ब्रोमो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रोमो एंड थर्ड पोजीशन पे 2 ब्रोमो, चार ब्रोमो ग्रुप जो है वो जुड़ा होगा। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे डाई एरिल मतलब 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड प्रोपेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। और ओन्स बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इसका रिएक्शन कराते हैं इस कंपाउंड के साथ, इसका रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ कराते हैं ना, तो KBr जो होता है ना, इस तरीके से 4 KBr जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये सारा ग्रुप जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा एज इट इज़। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये R1 है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 Br थे तो यहाँ पे 2 ग्रुप आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इसका ये कार्बन है, 2 Br थे तो इस पर भी 2 ग्रुप आएगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी को ना, बस ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको मैंने ऐसे वर्टिकल लिख दिया है समझाने के लिए। ठीक है, अब इसी का अगर मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो सल्फर के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, लोन पेयर जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इधर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव आएगा, ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये सल्फर जो है वो फिर से वापस से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा, तब यहाँ पे इस तरीके का रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये ऐसे था ना, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, वैसे यहाँ बॉन्ड बना, ये नेगेटिव यहाँ पे इस साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा तब इस स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव वापस से जाता है, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, ये इस सल्फर पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पे बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड जो है वो नेगेटिव पे बाद में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फर का जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड जो था ये नेगेटिव बन के यहाँ पे आया और ये बॉन्ड से ये क्या होगा, पूरा ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वही बना R1C, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर, C डबल बॉन्ड O R2 और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप एज इट इज़ लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट ग्रुप जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पूरा ये मैकेनिज्म किए ना यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला C डबल बॉन्ड ये यहाँ पे था, फर्स्ट वाला जो था ये किस में चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड S में। सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी होगा और ये पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड S में चेंज होगा। इसी को अब इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो ये वाला जो है वो नोन लग रहा है पहले वाले जैसे, वही सेम चीज़ यहाँ पे होगा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा, हो गया इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ लोन पेयर आएगा, लोन पेयर यहाँ पे साइक्लिजेशन करेगा, साइक्लिजेशन के बाद फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ से तो जो प्रीवियस वाला मैकेनिज्म किए थे ना वही पूरा सेम होगा, बस यहाँ पे जो है ना वो चेंजेस है। वहाँ पे भी क्या हुआ था, लास्ट में C डबल बॉन्ड S और C डबल बॉन्ड S आया था, फिर लोन पेयर इस पे अटैक करके साइक्लिक प्रोडक्ट बनाया था, सेम वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंड लास्ट में जो हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड है 1,2 डाईथोलियम 4 ओलेट उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। पढ़ लिए 1,2 डाईथोलियम 4 ओलेट का भी यहाँ पे रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, अमोनिया के साथ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो कंपाउंड है उसको हमेशा इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर ही रिएक्शन कराएंगे, वही चीज़ के यहाँ पे कन्वर्ट करके रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, हम यहाँ पे भी रिएक्शन सेंटर ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मैंने नीचे वाले को कंसिडर किया, आप ऊपर वाले में भी करा सकते हैं। अमोनिया का लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये वाला चार्ज जो ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सल्फर पे, इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा, NH3 जो है वो ऐड हो गया। अब इस पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ से क्या होता है ना, ये सल्फर जो यहाँ ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ ना, इसमें क्या करते हैं, H प्लस करते हैं और H माइनस, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे ही एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जा करके ऐड होगा तो ये SH हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2S, यहाँ का SH और एक हाइड्रोजन H2S बाहर निकलेगा तो यहाँ पे NH का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक बॉन्ड
बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये हुआ। इसी को अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही फिर से अगेन यहाँ से प्रीवियस वाला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ये साइक्लिजेशन करेगा, साइक्लिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर उसमें से अब ये ओ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे N प्लस था, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये न्यूट्रल बना। अब उसके बाद ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव को भी न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये वाला स्टेप बस थोड़ा सा अलग था, बाकी यहाँ से तो वही सेम प्रीवियस वाला स्टेप था। क्या करना है, पहले रिजोनेंस करा के साइक्लिजेशन, साइक्लिजेशन के बाद वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये एमोनिया मतलब NH3, एमोनिया डेरिवेटिव के साथ होगा कि नहीं ये रिएक्शन, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे N है, H और H है, अब ये पूरे H को हटा करके मैं यहाँ पे PH और NH लगा देती हूँ। ठीक है, तब इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्राजीन, इस हाइड्रोजन की जगह पे इसको लगाऊंगी, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँगी, इसको हटा के सिर्फ इसके जगह पे सिर्फ PH लगाऊंगी, सिर्फ इसके जगह पे PH लगाऊंगी, तो ये क्या हो जाता है, एनिलीन बनता है, जहाँ पे इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इट मीन्स ये वाला कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, ये वाला कंपाउंड जो कि क्या है 1,2-डाइथोलियम फोरोलेट, वो एमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और ये फेनिल हाइड्राजीन के साथ करेगा। कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे H है ना, वहाँ पे क्या कर देना, बस PH और NH को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन एनिलीन रहेगा ना, मतलब अगर उसके जगह PH NH की जगह क्या रहेगा, सिर्फ PH रहेगा, तो वहाँ पे वो कोई रिएक्शन नहीं करता। और इस रिएक्शन को कराने के लिए अदर मैकेनिज्म को यूज़ करना होता है, जिसकी आपको अभी समझने की नीड नहीं है, तो इतना अगर आप लिख देंगे ना तो भी इतना सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फराइजेशन मतलब ऐड करेंगे सल्फर को, लेकिन अगर डी लग जाता है मतलब उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल होता है, मतलब कोई भी चीज़ को वहाँ से क्या करना है, हटाना है। जैसे कि डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, मतलब क्या होता है, CO2 ग्रुप को माइनस करना रहता है। डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे तो हाइड्रोजन को माइनस करना होता है, रिमूव करना होता है। वैसे यहाँ पे डीसल्फराइजेशन बोला है, मतलब सल्फर ग्रुप को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन फिर से वही इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस रेने निकल और हाइड्रोजनेशन कराना है। रेने निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो वहाँ पे होगा जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से कंपाउंड जो है वो उसका फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन हुआ। अब सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसमें, MnO2 के प्रेजेंस में, जो कि क्या करता है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं। अल्कोहल ग्रुप है तो 2 उसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो वो क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। तो यहाँ पे वही है, R1 था, R1, यहाँ पे C कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, CH2, C ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 और यहाँ पे R2, ये का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डीसल्फराइजेशन में क्या करना है, बस सल्फर को रिमूव करना है, उस प्लेस में हाइड्रोजन को ऐड करके लास्ट में ऑक्सीडेशन कराना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन क्या होगा, हीट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही ओपन चेन वैलेंस स्ट्रक्चर लेते हैं। ओपन चेन वैलेंस स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें अब ना क्या होता है, R1 और R2 ग्रुप जो होता है ना, वहाँ पे क्या लेते हैं, फिनाइल लेते हैं। फिनाइल ग्रुप को, फेनिल ग्रुप को, मतलब बेंजीन वाला जो ग्रुप है ना उसको कंसिडर करते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक्सक्लूशन होता है सल्फर का, मतलब सल्फर को क्या करना है, बाहर निकालना है। हीट करेंगे 275 डिग्री सेल्सियस में, तो ये पूरा सल्फर एलिमेंट बाहर निकलेगा एंड नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा, जिसका नाम होता है टेट्राफिनाइल बी बेंजोक्वाइनोन। तो इस तरीके से होता है थर्मल रिएक्शन। पे लास्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे टाइप बी का, जो कि क्या होता है 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट होता है। नेमिंग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों पोजीशन पे एज अ ग्रुप नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राएजोलियम। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, सल्फर ग्रुप है जिसको बोलते हैं थाया, तो इसको, और नेगेटिव है इसलिए क्या बोलेंगे, थायोलेट बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। फिर से वही बोलूँगी, ये वाला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना तो कैसे करना है तो मैं बता चुकी हूँ, सेम फर्स्ट वाला सेम वैसे ही इसको करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता है, ये वाला चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता है, ये नेगेटिव जो होता है ना वो इस पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव जो होता है वो इस पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हुआ, मतलब ये बॉन्ड जो है ना इसको हटा देने से ये बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो ऑलरेडी हट जाएगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अभी जो मैंने 2 प्रीवियस बताया ना एग्जाम्पल, उसमें भी इसी टाइप के स्ट्रक्चर को बनाकर ही आगे मैकेनिज्म उसका करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हुआ। अब इसी में एक कंडीशन
रिएक्शन क्या आती है, जब ये R1 और R2 की वैल्यू को हम pH लेते हैं ना तो इसको डाईथाइज़ोन बोलते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटेड सिस्टम मतलब मोस्टली जब यूज़ करते हैं ना तो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब है यूज़ तो सबको करते हैं, लेकिन जब एकदम रेयर जो होता है ना बाकी सब होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो सिंथेसिस में क्या दिया है, इसका रिएक्शन कराते हैं, सिंथेसिस करते हैं इसका डाईथाइज़ोन से फॉर्मेशन करेंगे 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन इसका कराते हैं MnO2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो होता है वो इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर। तो जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ मतलब OH बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ मतलब OH बनाएगा। तो इस तरीके से MnOH और OH का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल, यहाँ इस वाले ग्रुप से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। ये हुआ रिमूवल हाइड्रोजन एटम का, ये ग्रुप बना। इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करूँगी तो वाटर और MnO में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला ग्रुप अब यहाँ पे जो बना ये क्या होता है, वैलेंस टॉटो, ये जो होता है वैलेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसका टॉटोमराइजेशन करके ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो सेम वही चीज़, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव होगा, हो जाएगा नेगेटिव। अब इसका लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे और साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेम टू सेम जो प्रीवियस मैकेनिज्म था वही मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, लेकिन अगर आप इसमें एक स्टेप और इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि सेम टू सेम प्रीवियस वाला था वही वाला आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट का डाईथायोज़ोन से। सिंथेसिस इसका होता है डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड से। डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड जो होता है वो क्या होता है, तो ये डाइफिनाइल है, यहाँ पे थायोकार्बाजाइड जो है उसके साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट का। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन कराते हैं, इसका कराएंगे डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड का रिएक्शन जब कराते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। ये एज इट इज़ सेम था, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, इथेनॉल ग्रुप को बाहर निकालते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये सल्फर बचेगा, ये नाइट्रोजन बचेगा, इधर ये नाइट्रोजन और ये सल्फर। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। अब ये रिंग का फॉर्मेशन जैसे ही करते हैं ना तो सल्फर जो होता है वो ग्रुप बाहर निकल जाता है, और सल्फर बाहर निकलेगा तो इधर का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसका इधर का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर से वही सेम चीज़, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ लोन पेयर होगा जो अटैक करके यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट का फॉर्मेशन, जैसे टाइप पे जब मैं बताई थी ना वहाँ पे एक ही मैकेनिज्म हर जगह यूज़ हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी एक ही मैकेनिज्म हर जगह यूज़ होगा। यहाँ तक का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो यहाँ से क्या करना है, सब में एक ही मैकेनिज्म यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप करके साइक्लिजेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आता है केमिकल रिएक्शन में एल्किलेशन मतलब क्या होगा, एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा। लेकिन एल्किल ग्रुप में CH3 होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, CH2 के साथ COOH को ऐड करेंगे। पूरा सेम होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ नेगेटिव पे क्या होगा, ये जो है वो अटैक करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा टेट्राजोलियम क्लोराइड का। ये तो टेट्राजोलियम है, यहाँ पे क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, एक एक्सटर्नल सॉल्ट जैसा बिहेव करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इस प्रोडक्ट का। जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, एल्किलेशन कराते हैं 1 2 3 4 डाइटेट्राजोलियम 5 थायोलेट का। उसके बाद यहाँ पे लास्ट इसका रिएक्शन दिया है थर्मल रीअरेंजमेंट मतलब हीट के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, उसको रीअरेंज कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला है ये वाला रिएक्शन, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला कंपाउंड लेंगे। कंपाउंड जो है वो वही हमारा 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट है, इसी को लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लेंगे ना, ये वाला रिएक्शन है तो यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे बॉन्ड को शिफ्ट अगर करूँगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको यहाँ करूँगी, ये वाले बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र करूँगी तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड में क्रिएट हो जाएगा और यहाँ वाला ये वाला बॉन्ड जो होगा ना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, इसका यहाँ का पॉजिटिव, इसका यहाँ का नेगेटिव, ये क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हाई टेम्परेचर में। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो लोन पेयर
है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और 4 बॉन्ड बन के इसलिए पॉजिटिव होगा। ये फिनाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पे नाइट्रोजन पे, इधर से थर्ड नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे थर्ड नाइट्रोजन पे फिनाइल ग्रुप आ गया। ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये सल्फर बन गया। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से बॉन्डिंग दिखाई है। क्या हुआ, ये जैसे हर जगह क्या हो रहा था ना, यहाँ पे बाहर साइड से बॉन्डिंग हो रही थी, है ना, साइक्लिजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले अंदर साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, फिर वो बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर के इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो ये जो लेक्चर जो था ना, ये मीजो आयोनिक कंपाउंड के टाइप बी का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप ए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया और मीजो आयोनिक जो कंपाउंड थे वो भी कंप्लीट कर दिया। इट मीन्स ओवरऑल ये जो लेक्चर है ना वो पूरा खत्म हो चुका है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए मीजो आयोनिक कंपाउंड होता क्या है, टाइप ए कौन सा होता है, टाइप बी कौन सा होता है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स की भी, नोट जैसे अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, तो मैंने लिख करके बहुत अच्छे से समझाया है। इतना भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आप चाहते हैं कि मैं नया लेक्चर को, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।